पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान या सऊदी अरब के खिलाफ जारहियत दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगी। किसी भी खतरे से दोनों मुल्क मुश्तरका तौर पर निपटेंगे। एक मुल्क की अस्करी ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए भी दस्तयाब होगी। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का कहना है, सऊदी अरब और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल हमेशा से अब तक एक सफ में खड़े हैं। मुआहदे पर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म, सऊदी वलीअहद, फील्ड मार्शल और सऊदी वज़ीर दिफा की तस्वीर भी जारी की गई। इससे पहले सऊदी अरब की फ़ज़ाओं से क़स्र यमामा पहुँचने तक वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट से क़स्र यमामा तक सड़कों पर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल पर सऊदी वलीअहद से इज़हार तशक्कुर। कहा, सऊदी एयरफोर्स के तैयारों का गैर मामूली एयर स्कार्ट पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात की गहराई और बाहमी एहतराम का अक्कास है। पाकिस्तान सऊदी अरब सरमाकारी और तिजारत को मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से नतीजा खेज मुलाकात हुई, जिसमें खित्ते के मसाइल और दो तरफा ताउन पर बात हुई। वलीअहद की विजनरी क़यादत और मुस्लिम दुनिया के लिए खिदमात को सराहते हैं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके रियाद से लंदन के 4 रोज़ा दौरे पर रवाना हो गए। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा तमाम फौजी वसाइल का अहाता करता है। आला सऊदी ओहदेदार की बरतानवी न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू। कहा कि जामी दिफाई मुआहिदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं है, बल्कि ये मुआहिदा सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवील मुद्दती ताउन का अक्कास है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी दारुल हुकूमत रियाद से जिनेवा रवाना। वज़ीर आज़म जिनेवा में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की आयादत के बाद लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ इन दिनों इलाज के लिए जिनेवा में है। नवाज शरीफ भी आइंदा चंद रोज़ में लंदन पहुंचने वाले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरतानिया में 4 रोज़ा क़याम के दौरान लंदन में बरतानवी हुक्काम और पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे। वो हफ्ते के रोज़ मुस्लिम लीग नून बरतानिया के ज़ेर तमाम लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी के कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म इतवार को अमरीका के लिए रवाना होंगे। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी की कमी के लिए M5 मोटरवे पर शिगाफ डालने की तजवीज़। महकमा अनहार ने मोटरवे पर शिगाफ डालने को इंतहाई ज़रूरी करार दिया। चेयरमैन NHA और मुतालिका हुकाम पर मुश्तमिल कमेटी आज जायजा लेगी। महकमा अनहार के मुताबिक 8 रोज़ बाद भी जलालपुर पीरवाला के अतराफ पानी में मामूली कमी हुई है। दरियाए सतलज का 40% पानी उच्च शरीफ के शिगाफ से अभी भी जलालपुर और लोधरा की जानिब जा रहा है। पानी को दरियाए चिनाब में डालने के लिए मोटरवे पर शिगाफ डालना जरूरी है। सैलाब से मुतासरा मुल्तान M5 मोटरवे जलालपुर पीरवाला से झांगरा इंटरचेंज तक 6ठे रोज भी बंद है। ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर भेजा जा रहा है। सखर बैराज पर पानी की सतह में मामूली कमी, ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। रेला पीर मंगल तक कोटरी बैराज पहुंचेगा। दादू मोरू पुल पर पानी की सतह में इजाफा। मेहड़ और दादू तहसील के कच्चे के इलाके मुतासर। नियोगोट में जमींदारी बंद में शिगाफ। मजीद 4 देहात ज़ेर-ए-आब। कपास, तिल और दीगर फसलें मुतासर। जिले में सैलाब से मुतासर देहात की तादाद 46 तक पहुंच गई। देहात का मेहड़ और दादू से ज़मीनी राब्ता भी मुनक़ता। मेहड़ से सैलाबी रेला लाड़काना से एवन बचाव बंद से आज टकराएगा। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। गुड्डू बैराज के और तोड़ी बंद पर पानी का दबाव बरकरार। चंद रोज में कमी का इम्कान। नौशहर फेरोज में रेले से तिगर रोड मुतासर। 20 फुट हिस्सा सैलाब में बह गया। अहले इलाका की मवेशियों और सामान के हमरा ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिली। कश्तियों का भी इस्तेमाल। सिर्फ दरिया ही नहीं, आंखें ही बह रही हैं। मासूम चेहरे बेजुबान कुछ कह रही हैं। मेरी माएँ, मेरी बहनें अपने घर को अलविदा कह रही हैं। मेरे मजदूर किसानों की लहू की नहरें बह रही हैं। सिर्फ दरिया ही नहीं, कमर आंखें ही बह रही हैं। सैलाब से लोधरा और राजनपुर में तबाही। सैलाब मुतासिर गमगीन। लोधरा में नौजवान ने अपना दुख शायरी में बयान किया। कहा, सिर्फ दरिया ही नहीं, आंखें भी बह रही हैं।
राजनपुर और कमालिया में मुतासरीन अपने घर की तबाही पर अश्कबार। एक शख्स ने रोते हुए कहा कि सब कुछ खत्म हो गया, नहीं जानते अब क्या करेंगे। जलालपुर पीरवाला के कुंडाई बंद पर कायम फ्लड रिलीफ टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को पीने का साफ पानी और खुश्क राशन भी मुहैया कर दिया गया। मवेशियों के लिए चारे की भी फराहमी। कुंडाई बंद की तामीर और मुरम्मत रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल की गई। चित्राल के नवाही गांव शालीगोल के मुकाम पर मूसलाधार बारिश से नदी नालों में शदीद तुगयानी। बरसाती रेले में मुसाफिर गाड़ी फंस गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। दरियाई चित्राल में भी तुगयानी, नशेबी इलाके पानी की जद में आ गए। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार। मासेरा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। वादी कागान, वादी कोंच और वादी सरन में भी बारिश हुई। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में 8 मुकाम समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश। पाकिस्तान के अरशद नदीम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मेडल ना जीत सके। जेवलिन थ्रो के इवेंट में 10वीं पोजीशन पर रहे। भारत के नीरज चोपड़ा को भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा। गोल्ड मेडल ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के केरशोन वेलकोट ने जीत लिया। चांदी का तमगा एंडरसन पीटर्स के नाम रहा। कांसी का तमगा अमेरिका के कर्ट्स थॉम्पसन के नाम रहा। सिर्फ ये कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान लाने में और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इसका आगाज़ करने में पंजाब ने लीड लिया है, बल्कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ना इंडिया में, ना पूरे कहीं सब कॉन्टिनेंट में, ये चाइना के अलावा इस खित्ते में ये इलाज है ही नहीं। इसका लोगों को पता ही नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेयो अस्पताल लाहौर में जदीद तरीन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि 5 मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका है। इस इलाज से कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई है। चीन के दौरे में इस टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया, मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा इस टेक्नोलॉजी से इलाज के लिए उनके दरवाजे चारों सूबों के लोगों के लिए खुले हैं। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के लिए उन्होंने 5 अरब रुपए जारी किए हैं। इन मरीजों का कैंसर का इलाज 100% मुफ्त होगा। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के खर्चात हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मुल्की मईशत, तरक्की और ट्रैफिक सहूलत के एतबार से गोटकी कंदकोट पुल दरियाए सिंध पर तवील तरीन पुल होगा। गोटकी कंदकोट पुल मंसूबे पर इजलास में मुराद अली शाह ने कहा कि पुल की तामीर से सिंध पंजाब और सिंध बलूचिस्तान के दरमियान आमदोरफ्त आसान हो जाएगी। दरियाए सिंध पर गोटकी कंदकोट पुल ज़ेरे तामीर। भारतीय साइफर डार्क वेब पर लीक हुआ, जिसने ज्वाइंट एक्शन कमेटी और भारतीय एजेंसियों के ताल्लुक को बेनकाब कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा कि चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं तो एक्शन कमेटी वजाहत क्यों दे रही है। एक्शन कमेटी तशद्दुद का रास्ता छोड़कर आईनी और कानूनी रास्ते पर आए। आज़ाद कश्मीर असेंबली में पाकिस्तान और बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों की मखसूस नशिस्तों को खत्म नहीं किया जा सकता। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन। फितनतुल हिंदुस्तान के 4 भारतीय दहशतगर्द हलाक। असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक 17 सितंबर को किए गए ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस थे। तोशा खाना 2 केस में बानी PTI के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का ज्वेलरी सेट की कम कीमत लगाने का इंकिशाफ। तहाइफ की कीमत का तयन करने वाले पर दबाव डालकर सऊदी वलीअहद के तोहफे में दिए गए ज्वेलरी सेट की कीमत कम करवाने का इंकिशाफ किया। कहा उन्होंने PTI और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें वसूल की। 2019 में बुशरा बीबी की नाराजगी पर नौकरी से बरतरफ किया गया। बुशरा बीबी को शक था कि मेरे भाई की जहांगीर तरीन से दोस्ती है। प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी ने बयान में कहा कि इनामुल्लाह शाह ने दबाव में डालकर ज्वेलरी सेट की 50 लाख रुपए वैल्यू लगाने को कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी कि अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। डर के मारे ज्वेलरी सेट की कदर कम करके रिपोर्ट दी। मैजिस्ट्रेट के सामने एतराफ किया। चेयरमैन नैब से माफी मांगते हुए बयान रिकॉर्ड कराया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चेयरमैन पीटीए मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान को ओहदे से हटाने का जस्टिस बाबर सत्तार पर मुश्तमिल सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान की बतौर चेयरमैन पीटीए तकर्रुरी गैर कानूनी करार देकर उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया था। बरतरफी के खिलाफ दायर 3 इंट्रा कोर्ट अपीलों की इब्तदाई समाअत के बाद जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया। अलीमा खान की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। अलीमा खान का कहना है कि चीफ जस्टिस से बानी पीटीआई बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली का केस लगाने की इस्तदा की है। अदालत ने 25 सितंबर को दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच समाअत करेगा। क्लाउड बर्स्ट की तरह पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं हुई। हम इन फैसलों से बहुत मुतासिर हुए, अब बस बहुत हो गया, एक दूसरे को टारगेट करना बंद करें। पेशावर हाई कोर्ट में रहनुमा पीटीआई उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ की नाअहली से मुतालिक दरखास्त की समाअत में बैरिस्टर गौहर के दलाइल। कहा, शिबली फराज और उमर अयूब केस में इलेक्शन कमीशन को कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया था। इलेक्शन कमीशन ने उन रहनुमाओं को नाअहल करने की कोई वजह नहीं बताई। इलेक्शन कमीशन के पास नाअहली का कोई इख्तियार नहीं। चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कल अदम करार दिया जाए। गजा पर इसराइली हमलों में शिद्दत आ गई। शुमाली गजा में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई। अल-नुसैरात और अल-बुरेज कैंपों पर फजाई हमले। खान यूनिस में बेघर फलस्तीनियों के खैमों को शदीद बमबारी का निशाना बनाया गया। सुबह से अब तक मजीद 30 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद हो गए। इंतहा पसंद इसराइली वज़ीर ख़जाना ने गजा को मुमकिन रियल एस्टेट बोनेंजा करार दे दिया। कहा, अमरीका से गजा की तकसीम पर बातचीत जारी है। इसराइल और उर्दन के मुश्तरका सरहदी पुल पर फायरिंग, एक इसराइली फौजी हलाक। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि गजा के फलस्तीनी एक बार फिर अपनी सरजमीन से बेदखल किए जा रहे हैं। मुसलसल खौफ और नाकाबिल कबूल हालात में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। पोप लियो की एक बार फिर जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए बाहमी सिफारती हल की अपील। लंदन के वेम्बली एरिना में टुगेदर फॉर पैलेस्टाइन फंड रेजिंग कॉन्सर्ट में बस्टील, जेम्स ब्लैक, पालोमा फेथ और फलस्तीनी फनकारों समेत दर्जनों गुलकारों ने परफॉर्म किया। एक नौजवान गुलकारा ने खुसूसी नगमा पेश किया। तकरीब में फ्लोरेंस पू, निकोला कोगलिन, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, सहाफ़ी मेहदी हसन और अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा बराए फ़लस्तीन फ्रांसिस्का एल्बनीज़ ने खिताब किया। मेहदी हसन ने अवाम से फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करने की अपील की। ब्रायन एनो की क़यादत में जमीला जमील ने ऐलान किया कि 15 लाख पाउंड यानी $2 मिलियन जमा हुए हैं। लंदन में वेम्बली एरिना में होने वाले फ़लस्तीन फंड रेजिंग कॉन्सर्ट से कबल बिली आइलिश, सेलिन मर्फी, नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई, नॉकिन फैनिक्स, ब्रायन कॉकस और स्टीव कॉगन समेत दर्जनों फनकारों ने एक वीडियो जारी की जिसमें फौरी जंगबंदी और हुकूमतों पर दबाव डालने की अपील की गई है। फनकारों का कहना था कि खामोशी शराकत जारी है, हमदर्दी मुश्किल नहीं होनी। एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमीरात को 41 रन से शिकस्त देकर सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेट्स के नुकसान पर 146 रन बनाए। शाहीन आफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। शाहीन आफरीदी ने 14 गेंदों पर 29 रन बनाए, 2 विकेटें भी हासिल की। इससे पहले आईसीसी के मुतनासिब मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी टीम के मैनेजर और टीम के कप्तान से माफी मांगी और 14 सितंबर को पाक भारत कप्तानों के मुसाफिहा न करने को गलत फहमी का नतीजा करार दिया। पाइक्रॉफ्ट की माफी के बाद पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमीरात के मैच में पाइक्रॉफ्ट की बतौर मैच रेफरी तैनाती पर रजामंद हुआ। एशिया कप के आखिरी ग्रुप मैच में कामयाबी के बाद पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स यूएई के ड्रेसिंग रूम में गए, खिलाड़ियों और मैनेजमेंट से मुलाकात की। कप्तान और खिलाड़ियों ने अमीराती टीम की सलाहियतों को सराहा। दूसरी जानिब अमीरात क्रिकेट बोर्ड और अमीराती टीम ने पाकिस्तान के खैर सगाली जज्बात पर शुक्रिया अदा किया।
वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का कहना है, अफसोस मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत की नातजुर्बेकारी और बुरी हिकमत अमली की वजह से पंजाब के लोग मुश्किलात में हैं और नून लीग इससे अवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। बयान पर रद्द अमल में वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि नून लीग ने कभी सूबायत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। जिस टीम को शर्जील मेमन गैर तजुर्बेकार कह रहे हैं, उसने पंजाब में 80 मनसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया। आपने 17 साल में जो सिंध का हशर किया, उसका रोना वक्तन फवक्तन रोते रहते हैं। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। बिलावल ने सैलाब से निपटने में मरीम नवाज की तारीफ की और आप उनको झुठला रहे हैं। पटियाला जेल के बाहर सहाफियों पर तशद्दुद के केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुल्ज़िमान फैसल, नवीद चौधरी और राजा सरफराज का 3 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एक और गिरफ्तार मुल्ज़िम ज़ियाउद्दीन का 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अफ़गान मुहाजिरीन के इनखला के दौरान ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों का खुसूसी ख्याल रखने की हिदायत। कहा, किसी भी मरहले पर तहकीर आमेज़ रवैया हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। इनखला के दौरान मुकम्मल ताउन और मामूनत फराहम की जाए। वज़ीर आला का किला अब्दुल्ला से जराइम पेशा अनासर का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, अमन व अमान की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। कराची में 1 करोड़ 20 लाख रुपए की डकैती। सोना फरोख्त करके वापस लौटने वाले सुनार को करीमाबाद के इलाके में मुसल्लह अफराद ने लूट लिया। पुलिस ने सीसीटीवी और दीगर शवाहिद इकट्ठे कर लिए। करीमाबाद ज्वेलर्स एसोसिएशन के सदर का कहना है कि करीमाबाद का सुनार सदर की लैब में सोना लेकर गया था। वापसी पर एफा कॉलेज के करीब 4 मुल्ज़िमान ने उसे लूट लिया। गुजरांवाला में मोड़ एमनाबाद में 4 बच्चों की मौत जहरीले खाने से हुई है। पंजाब फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले 3 बच्चों में फॉस्फिन पॉइजन के शवाहिद मिले हैं। सीपीओ गुजरांवाला के मुताबिक खाने में कोई जहरीली चीज गिरी या जहर मिलाया गया। तहकीकात इस बारे में जारी हैं। 11 साला नूर फातिमा, 8 साला हैदर और 5 साला जन्नत अस्पताल में दम तोड़ गए थे। गुज़श्ता रात 13 साला एमन भी दम तोड़ गई। वाक़या 29 जून को पेश आया था। कराची में शाराए कायदीन पर जमात इस्लामी के तहत चिल्ड्रन गजा मार्च, तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का चिल्ड्रन गजा मार्च से खिताब। कहा, हम गजा के शोहदा को कभी नहीं भूलेंगे। गजा के बच्चे तन्हा नहीं, पूरी उम्मा के बच्चे उनके साथ खड़े। कराची में JUI का जलसा, तैयारियां मुकम्मल। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान खिताब करेंगे। JUI का अमन मार्च काफिला भी कराची शहर में दाखिल हो गया। काफिला कुछ देर में जलसागाह पहुंचेगा। सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन मुहिम के 3 दिनों में सिंध में 15% हदफ हासिल हुआ। EPI के मुताबिक सिंध में इन 3 दिनों में 3,45,000 बच्चियों को HPV वैक्सीन लगाई गई। कराची और हैदराबाद में वैक्सीनेशन की शरह 50% से कम रही। विफाकी वज़ीर मवासलात अलीम खान का पंजाब के सीनियर वज़ीर मरीम औरंगजेब और दीगर वज़रा के साथ इजलास। अलीम खान ने कहा कि मोटरवे तोड़ना आसान नहीं, शहरियों की जानो माल ज्यादा अहम है। पंजाब हुकूमत फैसला करे, NHA शाना बशाना खड़ी है। अलीम खान ने आज जलालपुर पीरवाला का दौरा भी किया। मोटरवे M5 को पहुंचने वाले नुकसान और बहाली के इकदाम का जायजा लिया। कहा, 3 हफ्तों से जलालपुर पीरवाला शहर को बचाने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का पाकिस्तान सऊदी स्ट्रेटेजिक मुआहदे पर कल मुल्क भर में यौम तशक्कुर और यौम दुआ मनाने का ऐलान। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी का कहना है कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें हरमैन शरीफैन के दिफा की सआदत दी है। पाकिस्तानी क़यादत, फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद तारीफ के मुस्तहिक है।
नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी मुआहदे को अहम संग मील करार दे दिया। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि खतरात पूरी दुनिया में लाहक हैं। इसराइल और भारत ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने जंगल का कानून बना रखा है। साबिक सफी मलिहा लोधी ने कहा कि मुआहदे से पाकिस्तान एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर सामने आया है। साबिक वफाकी वज़ीर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि भारत को इस मुआहदे के बारे में मालूम नहीं था, उनके लिए ये सरप्राइज था। भारत इसराइल की जारहियत को सपोर्ट कर रहा था। इस मुआहदे से इसराइल जरूर घबराएगा। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में बुलंदोबाला इमारतें सऊदी अरब और पाकिस्तान के परचम के रंगों से मुनव्वर। इमारतों पर पाकिस्तान का सब्ज, सफेद, हिलाली और सितारे वाले परचम के साथ ही सऊदी अरब का सब्ज परचम भी जगमग कर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी चीन के शहर शूजू का दौरा मुकम्मल करके शंघाई रवाना हो गए। शूजू रेलवे स्टेशन पहुंचने पर शहर के मेयर और डेप्यूटी मेयर ने गवर्नर का इस्तकबाल किया। स्टेशन लॉन्च में तफसीली मुलाकात की। गवर्नर सिंध को बुलेट ट्रेन के गेट पर अलविदा कहा गया। अमरीकी अदालत का फलस्तीन हामी मुजाहिरों के रहनुमा महमूद खलील को मुल्क बदर करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया कि महमूद खलील ने ग्रीन कार्ड दरखास्त में मालूमात छुपाई। महमूद खलील को अलजायर या शाम भेजने का हुक्म। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे के किसी हिस्से को जंग किया तो मुत्तहदा अरब इमारात इसराइल के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात कम कर सकता है। खबर एजेंसी के इमाराती ज़राए के हवाले से रिपोर्ट। मुत्तहदा अरब इमारात मकबूजा मगरबी किनारे के अलहाक को सुर्ख लकीर करार दे चुका है। अमरीका और बरतानिया ने टेक्नोलॉजी शराकतदारी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बरतानिया के साथ तिजारती डील कामयाब रही। अमरीका और बरतानिया अहम इत्तेहादी हैं। बरतानिया के साथ मिलकर तमाम शोबों में काम कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा कि अमरीका हमारा सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमरीका और बरतानिया तिजारती शोबे में मिलकर काम करेंगे। तालिबान इंतजामिया ने शुमाली अफगानिस्तान के 5 सूबों में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। खबर एजेंसी के मुताबिक कुंदूज, बदख्शां, बगलान, तखार और बल्ख सूबों में यह पाबंदी मुबैना गैर अखलाकी सरगर्मियों को रोकने के लिए लगाई गई है। चार्ली कर्क के कत्ल से मुतालिक तबसरा करने पर अमरीकी टीवी के मेज़बान का प्रोग्राम गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ऑफर कर दिया गया। सदर ट्रंप का टीवी इंतजामिया के फैसले पर खुशी का इजहार। डेमोक्रेटिक अरकान ने आज़ादी इजहार राय पर हमला करार दिया। अमरीकी मेज़बान ने मागा सपोर्टर्स पर तनकीद करते हुए कहा था कि वो वाक़े को सियासी पॉइंट स्कोर के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एशिया कप के ग्रुप बी के आखिरी मैच में आज अफगानिस्तान और श्रीलंका मध्य मुकाबिल होंगे। अफगानिस्तान को आज का मैच लाजमी जीतना है। शिकस्त की सूरत में अफगानिस्तान की टीम इवेंट से बाहर हो सकती है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल कल लाहौर में खेला जाएगा। दोनों टीमें आज शाम कज़ाफी स्टेडियम में ट्रेनिंग करेंगी। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कॉमनवेल्थ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप का आज से मालदीव्स में आगाज। इफ्तिताही रोज बड़ा मुकाबला पाकिस्तान और भारत की टीमों के दरमियान होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा।